इन्हें भुट्टा खाना बहुत अच्छा लगता है। चलो खत्म हुआ। चलिए, इस तरह दिखता है लेकिन ककड़ी नहीं है, जिसे हम यहाँ पर चिचिंगा कहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 10 बज गए हैं और आज मंडे है। एक बार फिर से भागदौड़ वाली जिंदगी शुरू हो गई है और ये बंदे तो खा पी कर रेस्ट ले रहे हैं। सुबह तो बहुत बहुत पहले हो जाती है। इतने सुबह जगने के बाद नींद तो बनता ही है। और हमारा तेरी तो इधर से उधर अपनी छोटी सी पूंछ को लेकर भाग रहा है। आज फिर इन्हें नहाने का पानी देना है क्योंकि बाहर तो बहुत तेज धूप निकली है। बीन्स की फली को इन लोगों ने तो लटका दिया है खाकर। देखिए, ये तीनों खड़े हुए हैं स्टैंड बाय स्टैंड और उबासी भर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी ले रहा है। अरे बस उसे बहुत नींद आ रही है। उसे कितनी नींद आ रही है। छोटा बच्चा जैसे सोने से पहले अपने कान को खुजलाता है, वो भी कर रहे हैं बार बार। दोस्तों, आप सब कैसे हैं और आपकी भागम दौड़ वाली जिंदगी कैसे बीत रही है, बताइएगा जरूर। इसे तो बहुत नींद आ रही है, गाना भी गा रहा है। ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा भुट्टा, ये इन बंदों के लिए। फली तो वो तोड़ रहे हैं, फली इनका खाना हो गया है, भुट्टा बाकी है। भुट्टा भी दे देती हूँ। देखिए, सारे खड़े हो गए हैं भुट्टे को खाने के लिए। देखिए, उतारा भी नहीं है, ये खाने लग गया। खाओ। एक साथ सभी टूट पड़े इस भुट्टे पर। इन्हें भुट्टा खाना बहुत अच्छा लगता है। 11 तो बज गए और किचन मुझे बुला रहा है, तो खाना तो बनाना जरूरी है। आज मंडे भी है। चलो, मैं वेज खाना बना लेती हूँ दोस्तों। दीदी भाई के चक्कर में सिलबट्टे में पीसना मैंने भी शुरू कर दिया है। मैं बहुत सालों बाद मैंने सिलबट्टे में हाथ लगाया। पीस तो रहा है खसखस। अभी इतनी देर में मैंने सिर्फ एक बार ही पीसा, अभी भी दाने दाने हैं। पता नहीं, बहुत मेहनत का है। चलो, चैलेंज जब लिया है, चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एटलीस्ट कंप्लीट हुआ मेरा एक बहुत बड़ा टास्क, मसाले पीसने का। ओह, सिलबट्टे में वो भी। चलो, नया एक्सपीरियंस है। जब से ऊपर बन रहा है मेरे लाइफ में बहुत कुछ नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो उसमें से ये एक है मसाला पीसना। चलो, खत्म हुआ। चलिए, वो जीरा और लाल मिर्च मैंने डाला है। अब इसमें मैं करेला भी डाल रही हूँ। करेला ब्राउन होने के बाद इसमें मैं अदरक का पेस्ट भी डाल रही हूँ और अदरक का पेस्ट को थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं इसमें दाल भी डाल देती हूँ। अब इसी में मैं हल्दी और नमक और थोड़ा सा मीठा मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग खाने में थोड़ा सा मीठा देना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है जिससे स्वाद भी आ जाए। और मेरा दाल तो बनकर तैयार है। वो उतारते वक्त मैं थोड़ा सा इसमें घी भी डाल लूँगी। मेरे ससुराल में सारे खाने में थोड़ा बहुत मीठा देते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सास को भी देखा था, हर खाने में वो थोड़ा बहुत मीठा मिलाती है। लेकिन मेरे मायके में ऐसा नहीं था। मेरे मायके में मीठा नहीं दिया जाता था खाने में। तो इस हिसाब से, लेकिन दोनों खाने ही स्वादिष्ट होते हैं। जैसे मेरे मायके में भी खाना बनता है स्वादिष्ट, यहाँ का खाना भी स्वादिष्ट बनता है। दूसरी सब्जी भी बना लेती हूँ, इसे चिचिंगा। ये यहाँ पर ही मिलता है। दिल्ली में तो मैंने कभी इसे देखा नहीं है। ये ककड़ी की तरह दिखता है लेकिन ककड़ी नहीं है, जिसे हम यहाँ पर चिचिंगा कहते हैं। दाल तो हमारा बन चुका है। अब मैं चिचिंगे की सब्जी भी बना लेती हूँ, तो मेरे आधे काम निपट जाएंगे। बहुत समय पहले जब मैं नई शादी होकर यहाँ आई थी, तो हमारे यहाँ पर एक दीदी थी जो सारे मसाले वगैरह कूट कर पीस कर रखती थी, और उसी के मसालों को हम फ्रिज में रख देते थे। उसी मसालों से हम खाना वगैरह पकाते थे। और
फिर अगर मसाला ख़त्म हो जाता तो फिर दीदी हमें यही मसाले पीस कर देती थी। तो धीरे धीरे समय बदला, दीदी भी कहीं भीड़ में गायब हो गई। फिर दीदी की जगह मिक्सी ने ले लिया और अब तो हम इसी मिक्सी के आदी हो चुके हैं। पर बहुत दिनों बाद सिलबट्टे का प्रयोग करके अच्छा ही लगा मुझे। चलिए दोस्तों, बातों ही बातों में चिचिंगे की सब्जी तो बॉयल हो चुकी है। अब इसके पानी सूखने का इंतजार है। चलिए, पानी भी सूख चुका है, बन गई हमारी चिचिंगे की सब्जी। 2:30 बजे मेरे घुसते ही ये तीनों बंदे मुझसे शिकायत करने लग गए। सो रही है शायद, पेट भरा हुआ है सारे। घर में बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी और 3:30 बज चुके थे और कोई काम भी नहीं था, तो मैं भी दीदी भाई के साथ दीदी भाई को कंपनी देने के लिए बैंक चली गई। बैंक जाना तो एक बहाना था, मैं थोड़ा रिफ़्रेश होना चाहती थी और बाहर के नज़ारे भी देखना चाहती थी। बाहर धूप बहुत तेज़ थी। रजिस्ट्री ऑफिस के सामने भीड़ कितनी भरी हुई है और रिक्शा स्टैंड में तो रिक्शों की कतार लगी हुई है। यहाँ ऑटो स्टैंड में भी बंदे नहीं है, लेकिन ऑटो की लाइन पूरी लगी हुई है। पहुँच गए हम बैंक। बैंक से तो हम 4 बजे निकल गए। फिर वहाँ से आते वक्त हम कैनरा बैंक के सामने थोड़ी देर रुके, क्योंकि वहाँ पे 3 लिखा था। एक तो कनाडा बैंक लिखा हुआ था, कैनरा बैंक लिखा हुआ था और कनाडा बैंक लिखा हुआ था। ऐसा क्यों लिखा है ये गुत्थी तो मैं सुलझा नहीं पाई, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो उसकी बना ली। एक मकान कितना सुंदर दिख रहा था, उसके कलर मुझे इतने सुंदर लगे कि मैंने उसे कैमरे में बंद कर लिया। और आते वक्त मैंने आम की मंजूरी से भरा हुआ पेड़ देखा। पूरे आम की मंजूरी थी, जहाँ पत्ते दिख ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद तो दीदी भाई के फ्लैट के सामने ही हम पहुंच गए, जो जामरुल तला के मोड़ में ही है। मोहल्ले की गली में घुसे तो देखे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से घर लौट रहे, कितना अच्छा लग रहा है। घर से बाहर निकली तो एक अजीब सी पक्षी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी और मेरे हस्बैंड तो कबूतरों को हाथ में दाना खिला रहे थे। मैं अपनी मासी के घर पहुंची, जहां मुझे फिश दिखी जिनकी आयु तो 4-5 साल हो चुके हैं। अभी भी ये कितने बड़े हो गए हैं और तंदुरुस्त है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये ऑरेंज कलर का पैरट फिश। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्हें देखना। एक কুরকুরেগুলো কত করে গো? 2 ইয়ামি और 5 টাকা, দুটো দিয়ে দাও ना। लौटते वक्त फवारा मोड़ पे दही फुचका का स्टॉल मुझे नहीं दिखा। आज शायद वहाँ ठेला नहीं लगा है। एक एक करके 4 बंदे तो बाहर निकल आए हैं, 5वां वहाँ पर बैठा हुआ हिल रहा है। का नहीं मिला था इनके साथ खेलने का, अब मिल रहा है। तो थोड़ी देर ये भी अपनी सुस्ती को यहाँ पर बैठे दूर कर ले। अंदर देखिए कितना सुंदर पंख फैला रहा है वो बंदा। इनमें मारपीट छिड़ गई। ये छोटा सा पिग्गी सा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है और मुझे ही ताके जा रहा है। वाओ, तेवर देखे, सर की चोपड़ी इतनी ऊपर और मेरे मोबाइल को काटने के लिए दौड़ रहा है।
ठीक है, आजा बेटा, आजा 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 आजा। हाँ, और ये नीचे इनके पैरों को काटे जा रहे हैं। वाओ, क्या गलती थी। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया, जाओ उड़ो, क्या, हाँ उड़ो। ये तो बंजी जंप करने वाला है, रस्सी को लेकर क्या कर रहा है। यहाँ लड़ाई चल रही है। बंदा मेरे हाथ पर, मेरे मोबाइल पर हमला बोल रहा है। मैं मोबाइल से इनकी बंदों की तस्वीर नहीं ले पड़ी, इसे मोबाइल चाहिए मेरा। अब कौन समझाए इसे। यहाँ पर तो वह जिम्नास्टिक चल रही है इन दोनों की। चल जा उधर जा, अपने भाई बंधुओं के साथ रहो ना। ये दोस्तों, बाहर मैंने घूम भी लिया है और इन शैतानों के साथ मैंने खेल भी लिया है। आई होप दोस्तों आज का व्लॉग भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कल फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों।